कुछ सवाल और उनके जवाब। पहला सवाल, कोरोना कहाँ से आया? जवाब, चाइना से आया। दूसरा सवाल, कोरोना आने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करके नाक और मुंह पे मास्क बांधकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके कोरोना गया? जवाब, नहीं गया। तीसरा सवाल, कोरोना की वैक्सीन लेने से कोरोना नहीं होगा, ऐसा है? जवाब, ऐसा नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है, जो कि लोगों को हो रहा है। चौथा सवाल, ब्लू फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, डेल्टा प्लस, ये जो बीमारियों के नाम है, ये आप लोगों को कब मालूम पड़े और किसने बताया? जवाब, मत पूछो। तो भाई, हमारा जो सवाल है, देश की जनता का जो सवाल है, वो ये है कि जब कोरोना आने के बाद, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बाद, नाक और मुंह पे मास्क लगाने के बाद, हाथों को सैनिटाइज करने के बाद जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर हमारे काम धंधे बंद क्यों? हमारे बाल बच्चे, हमारे बीवी, हमारे माँ बाप तकलीफ़ में क्यों? क्योंकि हमारे काम धंधे बंद, हमारी सोर्स ऑफ इनकम ज़ीरो, खर्चा तो जो का तो है। हमारी मराठी में जो बोलते हैं कि आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा होणार, इसका कोई जवाब नहीं है। अभी जो बात करना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि आप हमको हमारी ज़िंदगी जिस तरीके से हम इतने सालों से, इतने सदियों से जीते आए हैं, उस तरीके से जीने दो। क्यों कि हम बीमार होंगे? हम बीमार नहीं होंगे, हम ज़िंदा रहेंगे, हम मरेंगे, ये ऊपर वाले से बेहतर कोई नहीं जानता। एहतियात बरतना है तो हम जिस तरीके से बताया गया है, प्रिकॉशन हम ले रहे हैं, और अभी तक ऊपर वाले के कर्म से हम जिंदा है, हट्टे खट्टे है, टवटवीत है, तंदुरुस्त है। हमारी इतनी ही आप लोगों से अपील है, मैं देश की जनता की तरफ से बात कर रहा हूँ। मैं खुद एक आम नागरिक, मैं खुद एक सताया हुआ नागरिक, मैं रिक्शा चलाने वाला आदमी हूँ। लॉकडाउन की वजह से मेरे जैसे कई लोगों के ऊपर बजाज फाइनेंस की नोटिस आई है कि हमारे लॉकडाउन के अंदर जो हफ्ते जो है इंस्टॉलमेंट लोन के, वो बाकी है, क्योंकि हमारी रिक्शा खड़ी थी, उस वजह से हम लोन नहीं भर सके।
हज़ारों लाखों लोग हैं जिन्होंने लोन नहीं भर पाए लॉकडाउन के चलते। आप देखोगे तो मार्च महीने की 22 तारीख को जो जनता कर्फ्यू लगा था 2020, पिछले साल की बात करता हूँ, उस टाइम पे हमारा अकाउंट क्लियर था। 15 तारीख का हफ्ता था तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने 10 तारीख को और 12 तारीख को हफ्ता अकाउंट में डाल दिए थे, हफ्ते के पैसे। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद हमारी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुकी, हमारे हाथ पर ढीले हो गए, पैसे नहीं भर पाए। बैंक ने हमारे खिलाफ़ नोटिस निकाली। जबकि सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि लॉकडाउन के चलते आपको लोन अमाउंट का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने खुद ने पीएमओ को एक आरटीआई दिया था जिसमें ये सवाल किया था कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज घोषित किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो क्या हुआ? उसको आपने किस किस के अकाउंट में कितना कितना रुपया आपने डाला? तो जवाब आता है कि इस किस्म की जानकारी इस कार्यालय में मौजूद नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई फिर ये जानकारी कहाँ मिलेंगी? पान की टपड़ी पे, दारू के अड्डे पे, कहाँ मिलेगी? क्योंकि मसला ऐसा है कि हम तो घर में बैठे हैं, जो करना है हम कर रहे हैं, पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हम घर में बैठ के एकदम निढाल हुए, हम घर में बैठकर निढाल हो चुके, हम कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ़ और सिर्फ घर में बैठे कुड़ुक मुर्गी की तरह। आखिर हमारा घर खर्चा कैसा चलेगा? ये देखो, ये जो आरटीआई मैंने दिया था, ये देखो, ये सवाल, प्लीज़ गिव मी द लिस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द अकाउंट इन विच हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर had contributed the amount of announced package 20 lakh crore। जवाब आया है no such information is available in this division of the office। ये मेरा नाम, ये जो आया है ये यहाँ से आया है, विकास आयुक्त का कार्यालय। ये देखो, अब भाई मेरे को ये बताओ कि सरकार जो पैकेज घोषित करती है उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार सिर्फ अपने को लॉलीपॉप दे रही है। पहले तो बोले घर से बाहर मत निकलो, घर में बैठे थे। फिर बोले कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, उसके हिसाब से चलो। ठीक है भाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए, जिस तरीके से सरकार ने बोली उस तरीके से किए, क्योंकि हमको भरोसा था कि हमारी सरकार कुछ करेगी, हमारी सरकार कुछ कर रही है या कुछ करने वाली है। बाकी कुछ नहीं हुआ। काम धंधे नहीं करने की वजह से बैंकों की तरफ से नोटिस आई, बैंकों के कर्जदार हो गए हम। किसी के बाप में ताकत नहीं थी कि कोई हमारे गिरेबान तक पहुंचे, क्योंकि हम टाइम पे पैसा भर रहे थे, लोन लिए थे तो चुकाने की ताकत भी रखते थे कमा कर। जब कमाई बंद है, जो
जिस चीज़ पे लोन लिए थे वही चीज़ ठप पड़ी, तो लोन चुकाए कैसा? घर के बर्तन बेच के? कैसा? भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमको इतना मालूम है कि हम मेहनती लोग हैं, पत्थर फोड़ के पानी निकालना जानते, लेकिन हालात ने मजबूर किया है, हमको हालात ने मजबूर किया है। क्या कर सकते हैं भाई? मेरी सभी से एक ही गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कि कम से कम लोगों को मालूम तो पड़े कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि लोग अंधेरे में हैं, लोग अंधेरे में हैं, अंधेरे में। लाइट बंद करेंगे तो अंधेरा होता है ना, वैसा ये अंधेरे में बगैर लाइट बंद किए, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। एक नाम आया था कोरोना, उसके बाद में कई नाम आए, आज नाम आ रहा है डेल्टा प्लस। जब से ये सोशल मीडिया आया है, जब से ये सब नाम मालूम पड़ते जा रहे हैं और नया दिन नया बवाल आते जा रहा है। नहीं तो पहले तो कुछ नहीं था। ऐसे कई हज़ारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों बीमारियां आके गिर गए। लॉकडाउन नहीं लगा कभी, बीमारी आई, लोग बीमार हुए, कुछ अच्छे हुए, कुछ ऊपर वाले की तरफ कूच कर गए, मतलब मर गए। लेकिन लॉकडाउन नहीं लगा कभी। ये क्या है लॉकडाउन, वो तो समझ के बाहर है। कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की कुछ तैयारी तो नहीं है? अंदरूनी कुछ साजिश? नामुमकिन में से नहीं है, कुछ भी हो सकता है। भाई मैं तो यही बोलूँगा, सावधान रहो, अपने बाल बच्चों के साथ में रहो, जितना हो सके दिल की सुनो और वो काम करो जिसकी ज़मीर इजाज़त देता है, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। चलो भाई, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।